प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग यूपी कैटेट 2020 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में बना हुआ है यूपी कैटेट 2020 में कैसे फीस सबमिट करनी है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपने अपनी फीस को जो है वो सबमिट कर दिया होगा। ठीक है, अपनी फीस आपने 500 रुपये जो जमा करनी थी वो 500 रुपये जमा कर दिए होंगे और उसका एक मैसेज आपके पास आ गया होगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कर दिया है। ठीक है, उस मैसेज में क्या चीज़ें लिख कर आएंगी वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, तो स्क्रीन पे अभी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें 12 तारीख का समय दिया गया है। ठीक है, 12 तारीख तक का समय दिया गया है कि 12 तारीख तक अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो एक चीज़ हम आपसे ये बताएंगे कि आप ऐसे गूगल पे जाइए, चाहे आप फ़ोन में जाएँ, चाहे कहीं भी जाइए, चाहे आप फ़ोन से कर सकते हो या फिर नॉर्मल अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो या कंप्यूटर से कर रहे हो तो आप उनसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आप upcatet.org डालेंगे, ये आपको दिख रहा होगा upcatet.org। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये पहला पॉइंट है जहाँ पर कर्सर ये है, इस पर आपको क्लिक करना है। यूपी कैडेट की ये वेबसाइट है, कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमने आपको कल बता दिया था कि कैसे आपको फीस सबमिट करना है। ठीक है, फीस सबमिशन का पहले हम बना चुके हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि आपने 500 रुपये अपने जमा कर दिया है। इसके बाद आज जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको ये बता देंगे सबसे पहले कि एक काम करिए, आप लोग सभी लोग एक काम करिए कि आप लोग सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जब आप पहली बार आपको जीवन में पता चला कि यूपी कैडेट कोई फॉर्म होता है और पहली बार आप यूपी कैडेट का फॉर्म भरवाने दुकान पे पहुंचे तो आपने उसको बताया कि सर हमें यूपी कैडेट का फॉर्म भरना है। फिर दुकान वाले ने क्या किया, आपका फॉर्म भरना चालू किया। जो फॉर्म आपने उस टाइम भरा था, जीवन में पहली बार यूपी कैडेट का फॉर्म जो भरा था, उसी फॉर्म का PDF आपको चाहिए। अब या तो आपके पास PDF फ़ोन में पहले से होगा, अगर आपके पास PDF नहीं है वाला एप्लीकेशन का फॉर्म, तो वो फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है पहले हम उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि अगर वो फॉर्म आपके पास नहीं है तो आपने भले 500 रुपये दे दिए हों, आप काउंसलिंग कराने जा रहे हों, सब कुछ व्यर्थ है, बिल्कुल निरर्थक है। ठीक है, तो पहले हम उस पॉइंट पे यहाँ बात करेंगे कि कैसे उस फॉर्म की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिटेल्ड यहाँ पर सारी की सारी बात करेंगे। 12 तारीख तक का समय दिया गया है, किसी को जरा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के परिवार का हिस्सा हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आप सब बने रहिए, आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सेगमेंट लिखा है, ये आपको दिख रहा है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन जो पुराना वाला है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको डाउनलोड रिजल्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बाउचर, तीसरा दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, चौथा दिख रहा है लॉगिन, पांचवा दिख रहा है सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस फॉर काउंसलिंग। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फीस फॉर काउंसलिंग पे तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने 500 रुपये नहीं दिए। ठीक है, अब ये जो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा ऑप्शन लिखा है, जहां पर ये हमारा ये हाथ है, ये कर्सर है, इसको देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म आप पहली बार जीवन में जाके यूपी कैडेट का दुकान में भरवा आए थे वो फॉर्म आपको यहाँ से प्रिंट होके मिलेगा। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा बच्चों आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम में डालेंगे क्या, यूजी के लिए आप हैं, आपने यूजी के लिए फॉर्म भरा था, हमने यहाँ पे यूजी ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ग्रुप में गए, ग्रुप में यहाँ पर हम डालेंगे जो हम बच्चों यहाँ पर एक किसी स्टूडेंट का है, यहाँ पर हम देखेंगे PCM ग्रुप के स्टूडेंट का। तो हमने यहाँ पर अपना, मान लीजिए कि हम अपना चेक कर रहे हैं, आप सब जैसे जैसे PAG का स्टूडेंट होगा तो वो यहाँ पर PAG सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जो PCB का होगा वो PCB कर लेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर PCM कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं यहाँ पर डालने के लिए वो सारी PCM के बच्चों के लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर
रजिस्ट्रेशन नंबर हम कहाँ से लाएं? रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों, आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, और अगर आपके पास एप्लीकेशन ये रखा हुआ है तो उसमें भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर जो स्टूडेंट का है जिसका हम चेक करने वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो है 20, यहाँ पर एक बार पहले क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर ये वाला डालेंगे 209987। ठीक है, किसी का भी कोई मिसयूज़ मत करिए, ये सब आपकी चीज़ें भलाई के लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, आप किसी को परेशान मत करिए, किसी का नंबर अगर आपको स्टूडेंट का पता चल जाता है इस माध्यम से तो आप उन्हें परेशान मत करिए। जो भी दिक्कतें हैं आप सबको पता है, 9793 पर ही कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो भी है इनकी वो यहाँ पर हम भर देंगे। कैसे भर रहे हैं वो आप देखते जाइए। ऐसे आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक कर करके। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, है ना। आत्मनिर्भर बनिए, मोदी जी खुद कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, है ना। चलो यहाँ पर देखो, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर बच्चों भर दी। इसके बाद यहाँ पर हम इसे लॉगिन करेंगे, इस पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे हमने ये जो ग्रीन ग्रीन सा था इस पर हमने लॉगिन दाब दिया। अब देखो, लॉगिन दाबने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर खुल के आ गया। ये देखिए उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था। ठीक है, जो एप्लीकेशन उसने यहाँ पर भरा हुआ था उसका ये फॉर्म खुलकर आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे आपको सेव करना है ये चीज़ हम देख लेते हैं। क्यों सेव करना है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पर ये देख लेंगे कि इसको हमें कैसे सेव करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर ये लिखा है नीला नीला बक्से के अंदर लिखा है ना, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा खुलकर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा फॉर्म खुलकर आ गया। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसको प्रिंट करने का या फिर सेव करने का ऑप्शन देगा पीडीएफ के फॉर्म में। और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप कंट्रोल दाबेंगे और पी दाबेंगे, कंट्रोल और पी यानी कि प्रिंट। तो कुछ ऐसा ये फॉर्मेट होता है। यहाँ से आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर जो पेजेस डाउनलोड होंगे वो सारे के सारे होंगे ये ऑल रखना है। ठीक है, सेव एज पीडीएफ। चलिए इसको हमने सेव के नाम पे क्लिक कर दिया और ये 01 या फिर जो भी स्टूडेंट हैं इनके नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर बच्चों सेव कर ली है। अब इसका हमारे पास काम खत्म। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि उस पीडीएफ को क्या करना है जो हमने आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड करा दिया, ये क्यों डाउनलोड कराया, इसका मेन मकसद क्या है, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट पॉइंट पर जाते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट पर जाते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर खुल कर आएगा। ये एप्लीकेशन था स्टूडेंट का, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर लास्ट में देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन के तीसरे पन्ने में लगभग लास्ट में है एकदम, कि इस प्रारूप को भरकर एवं हस्ताक्षरित कराकर यानी कि साइन कराकर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लें। काउंसलिंग एवं प्रवेश के समय इसे प्रस्तुत करना होगा, है ना। अब जब फॉर्म भरवा रहे थे तब तो पता नहीं था कि भैया प्रस्तुत करना होगा, और जब उस दिन यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया काउंसलिंग के लिए कि आपको काउंसलिंग करानी है तो उसमें यही लिखा गया था कि एप्लीकेशन फॉर्म भी पीडीएफ बना के अपलोड होगा, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म भी पीडीएफ बना के अपलोड होगा, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा था कि उसमें जहाँ पर आपने लास्ट में इंटर किया है वहाँ के प्रिंसिपल से मोहर और साइन करा के तब उसका पीडीएफ बना के अपलोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होनी हैं और इसको हमने क्यों डाउनलोड किया। अब बात करते हैं कि हमने इसको क्यों डाउनलोड कराया है और यहाँ पर क्या चीज़ें करानी हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें कि कैसे, जब आपने 500 रुपये जमा कर दिए उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी हम करके देखेंगे आगे, सारी की सारी बातें बताएंगे आपको। तो जो रजिस्ट्रेशन होना है ना, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आगे जब आप जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं तो वहाँ पर एक 11वां नंबर का पॉइंट दिया हुआ है। आपको ढेर सारे पहले तो सारी बातें हम आपको बता दें कि कितने पॉइंट दिए हैं और पहले पे क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है हाई स्कूल सर्टिफिकेट का, है ना। हाई स्कूल की मार्कशीट का दिया है। दूसरा पॉइंट आपको दे रहा है हाई स्कूल सर्टिफिकेट का। दोनों जगह हाई स्कूल की वो अपलोड होनी है, हाई स्कूल की मार्कशीट पीडीएफ बना के। ये एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आपने देखा होगा। यहीं पर एक 11वां नंबर का पॉइंट जो है, 11वें नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ था कि अटेस्टेड एप्लीकेशन फॉर्म बाई रजिस्ट्रार प्रिंसिपल डीन ऑफ लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज। तो यानी कि जो 11वें नंबर पे आपसे डॉक्यूमेंट वो मांग रही है यूनिवर्सिटी, जो काउंसलिंग करा रही है सीएसए यूनिवर्सिटी, वो 11वें नंबर पे यही वो मांग रही है, यही वाला वो प्रिंट मांग रही है, यही एप्लीकेशन का, कि आप इसमें जाइए प्रिंसिपल के पास, उनसे साइन कराइए और इसको भी वहाँ पर अपलोड करना है। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप सब लोग
आप सब लोग, आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, कल सुबह 10 बजे तक सभी लोग अपने स्कूल जाइए। या फिर अगर आप अपने स्कूल नहीं जा सकते हो तो ठीक है, अपने स्कूल नहीं जा सकते हो तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जो अभी पीडीएफ हमने डाउनलोड कराया आपको, एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ अपने माता पिता या फिर जहां पर भी आपका स्कूल है, इसका पीडीएफ आप उनको भेज दीजिए। उनसे कहिए कि वो वहां पर उसको प्रिंट आउट करवा लें और उसमें साइन करा के, उसको स्कैन करा के, पीडीएफ बना के वो फिर आपको भेज दें। ठीक है, आपको भेज देंगे जब, फिर वही पीडीएफ आपको अपलोड कर देना है। अब देखिए एक बात कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें आपको लिख के और फोटो खींच के तब अपलोड करनी है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना आपका, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ बना के अपलोड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लास्ट वाला जो पेज है आपने इसी को अपलोड करके बना दिया है ना। तो याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड होगा। ठीक है, हलफनामा कैसे क्या बनना है वो भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप परेशान मत होइएगा। वैसा ही हलफनामा बनवा लीजिएगा। गैप का कुछ उसमें लिखा हुआ है कि 3 महीने का भी अगर गैप है, कोरोना की वजह से जो गैप हुआ है, तो आप जाइए अपने किसी पास के वकील के पास, उनसे बताइए कि सर ऐसी ऐसी बात है, 3 महीने का गैप हो गया है, वो कोरोना की वजह से, वो जान ही रहे हैं सब, वो हलफनामा में सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक, एक बना बनाया एक स्टूडेंट ने जो हमें शेयर किया हुआ है वो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप उससे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब आप बातें समझ गए होंगे हमारी कि इस एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड कराया है हमने, क्योंकि 11वें नंबर पॉइंट में हमसे ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के मांगा जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना है अब देखिए, अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया, इसको प्रिंट करिए। यहाँ पर आप लिखोगे आई, यहाँ पर अपना नाम जो भी है, मान लीजिए आपका पंकज कुमार नाम है तो आई एम पंकज कुमार हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द पर्टिकुलर्स started above has been filled by me in my handwriting are true to the best of my knowledge and belief and no fact has been suppressed oblique destroyed। मतलब यहाँ पर इससे आपको अगर हिंदी में बताएं, यहाँ पर जो सरल शब्दों में आपको समझा दें कि यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ से ये आपसे करा रहे हैं, ये कराना चाह रहे हैं आपसे, ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि बच्चों यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा, यानी कि कह रहे हैं मैं ये पंकज कुमार, इस यहाँ पर दी गई सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो भी दी जा रही है वो एकदम सही है, सत्य है, किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ें नहीं दी जा रही हैं। इस बारे में वो आपसे सिग्नेचर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि आई के बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आई एम रोहित कुमार या फिर रवि कुमार, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, इसके बाद भर दोगे, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है और यहाँ पर डेट में डालना है, डेट उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आप यहाँ पर साइन कर रहे हो। ठीक है, उस दिन की यहाँ पर आप डेट डालिए जिस दिन आप यहाँ पर साइन कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट हैंड दाहिने हाथ पे देखिए, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ फादर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ फादर, यानी कि यहाँ पर जो साइन होंगे वो आपके पिताजी के साइन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने पापा के साइन कराओगे। उसके बाद ये डिक्लेरेशन जो ऊपर का हो गया, ये जो इतना हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये आपका डिक्लेरेशन हो गया आपकी तरफ से और आपके पापा की तरफ से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग अथॉरिटी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो आपने पहला वाला पॉइंट खुद कर दिया, अभी जो दूसरा वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग अथॉरिटी, ये जो मेरा कर्सर यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है दिस इज टू क्लेरिफाई दैट, मतलब ये प्रिंसिपल को करनी है चीजें। यहाँ पर जो साइन होंगे, अब यहाँ पर देखिए दाहिने हाथ पे क्या लिखा है, सिग्नेचर एंड सील, यानी मोहर ऑफ प्रिंसिपल या फिर डीन। ठीक है, तो अगर आप 12th में लास्ट आप पास आउट हो तो यहाँ पर अपने प्रिंसिपल से मोहर लगवाओगे, उनका साइन करवाओगे और यहाँ पर दिस इज टू क्लेरिफाई दैट श्री कुमार या श्रीमती जो भी है, यहाँ पर जो है वो पहली लाइन में जो रहेगा वो बच्चे का नाम रहेगा। ये आप खुद लिख के लेके जाओगे प्रिंसिपल के पास, वरना प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाएगा कि आप भर के नहीं ला रहे हो, आपको सीधे भर के लेके जाना है उनके पास पहले से। ठीक है, और सेकेंड लाइन में जो रहेगा वो कौन रहेगा, वो उनके गार्जियन का नाम रहेगा, यानी पिताजी का नाम रहेगा। पहली लाइन में बच्चे का नाम हो गया, दूसरी लाइन में उनके पापा का नाम हो गया। इसके बाद जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में लिखना है वो प्रिंसिपल लिखेंगे। तीसरी लाइन को आपको नहीं भरना है, आपको सिर्फ अपना नाम भरना है पहली में, दूसरी में पापा को अपना नाम लिखना है।
या बच्चा ही लिख दे दोनों लोगों का नाम, और तीसरी लाइन में जो है वो यहाँ पर डेट भरी जाएगी, किस डेट से, यहाँ पर लिखा जाएगा इस डेट से, इसके बाद लिखा है टू, और यहाँ पर अगली डेट लिखी जाएगी। यहाँ पर प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप उनके कॉलेज में रहे हो, ठीक है। ये चीज जो है प्रिंसिपल मुहर लगा के देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है वो प्रिंसिपल की मुहर लगवानी है राइट हैंड पर, और उनके साइन भी करवाने हैं, और यहां पर उनसे ही डेट यहां पर लिखवा लेनी है, या फिर अगर वो डेट डालना भूल जाते हैं तो आप खुद से डेट जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि पहला आपको भरना है, दूसरा जो है वो प्रिंसिपल से करवाना है, जाके जहां से आपने 12th करा है। अगर आपने 12th आप वहां पर नहीं हो उस शहर में, तो आप किसी को भी ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजिए जो वहां लोकल में स्कूल के पास मौजूद हो, वो आपको सारी चीजें करा के PDF बना के वापस से आपको भेजे। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। कोई दिक्कत हो बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट करिए, सारी जो भी मुसीबतें हैं दूर की जाएंगी। बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन करवाना है, समझ रहे हो ना। उसके बाद सबका इंटरव्यू होगा, यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा सबका, परेशान ना हो। अगला लास्ट, इसमें देखिए 3 खंड थे। पहला खंड हमने बता दिया आपको भरना है, दूसरा का खंड हो गया ये आपका प्रिंसिपल भरेंगे, तीसरा खंड देखेंगे यहाँ पे। तीसरा खंड देखिए क्या लिखा हुआ है। अब तीसरा जो ये वाला खंड है, जो तीसरा है ये वाला, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यह प्रमाण पत्र केवल 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के नियमित कर्मचारियों के पुत्र पुत्री पत्नी जो स्नातक पाठ्यक्रम हेतु उप श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं को ही प्रवेश लेते समय प्रस्तुत करना है। मतलब ये जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला वही लोग भरेंगे बच्चों जिनके माता पिता जो 4 यूनिवर्सिटी हैं, 4 जो यूनिवर्सिटी हैं आपकी, कानपुर में, अयोध्या में, फैजाबाद में, बांदा में, है ना। तो ये जो 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखा है, NDUAT, कुमारगंज अयोध्या, CSA, SVPUT मेरठ और बांदा, है ना। तो जो इन 4 जगहों पर जिनके माता पिता नौकरी करते हैं, ठीक है, जिनके माता पिता इन 4 जगहों पर नौकरी करते हैं और उनके बच्चे ने अगर फॉर्म भरा हुआ है, उनके बच्चे ने अगर फॉर्म भरा हुआ है, तो यहाँ पर फिर उस बच्चे को यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी होगी, ठीक है। उस बच्चे को अपनी डिटेल भरनी होगी, और फिर यहाँ पर जो है राइट हैंड पे देखिए, दाहिने हाथ पर देखिए, सिग्नेचर एंड सील ऑफ द रजिस्ट्रार। फिर उसी जो पिता हैं आपके, उनको जाना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा इन 4 यूनिवर्सिटी में से किसी में भी, और वो आपको साइन करा के देंगे, ठीक है। जो जिनके माता पिता इन 4 यूनिवर्सिटी में काम नहीं करते हैं, उनको सिर्फ ऊपर का ये दोनों ही भरना है, तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं है उनको इस तीसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, परेशान मत होइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जिनके माता पिता इन 4 यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं करते हैं, उनको सिर्फ पहला भरना है, और ये दूसरा, ये वाला भरना है ऊपर वाला, और ये वाला भरना है प्रिंसिपल से भरवाना है। और जो इनके माता पिता, अब समझ लीजिए दूसरा पॉइंट, जिनके माता पिता इन 4 यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनको ये तीनों भर के देने होंगे, ठीक है, उनको ये तीनों भर के देने होंगे। अब जो तीसरा वाला जो पॉइंट है, इसमें खंड है, उसके बारे में देख लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहेगा, उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर जो भी उसको ऑथराइज करेंगे वो अपना नाम वगैरह लिख के सारी की सारी चीज़ें वो साइन कर देंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस से होगा अगर उनके माता पिता वहीं से हैं तो, ठीक। तो ये जो फॉर्म भरेंगे आप, इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने भर ली, इसका PDF बना लीजिए। 1 MB से कम रहेंगे सारे के सारे PDF, मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे अपलोड करेंगे, वो हम फिर से बैक चलते हैं वापस से अपनी वेबसाइट पर, फिर वहां देखते हैं कि कैसे आगे का प्रोसेस हमें करना है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस था आपको, ये सारा का सारा, आज 8 तारीख है, कल 9 बजे सुबह 10 बजे तक आप सब लोग अपने स्कूल जाइए, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल से जो साइन करवाना है, मोहर करवाना है, सारी चीज़ें कराइए, और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करिए। जो 11 पॉइंट हमने बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, वो जरूर देखिए जाके, और उसको कंप्लीट कराइए। क्या क्या? आय प्रमाण पत्र कहीं नहीं मांगा है, परेशान मत हो, ठीक है। आय प्रमाण पत्र कहीं नहीं मांगा है, सिर्फ आपसे हाई स्कूल चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपका कॉलेज देगा, लास्ट कॉलेज है ना, इंटर वाला कॉलेज देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो भले आपका अभी मिला हो, 1 साल पहले मिला हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको एक बार मिल गया वही अपलोड होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। इसके बाद छठा हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सातवां बता रहे हैं, 7वां हो गया TC, 8वां क्या होगा? 8वां होगा आपका एफिडेविट, जो कि गैप है, भले वो कोरोना की वजह से हो, भले आपने 1 साल से पढ़ाई बंद कर रखी हो, भले आपने 1 साल से कुछ नहीं किया हो, ठीक है। जो भी 50 रुपए का बनेगा एफिडेविट, कैसे बनेगा वो हम आपको बता देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो 9वां पॉइंट रहेगा वो आपको यहाँ पर 9वें पॉइंट में आपको अपना
प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा। 10वें पॉइंट में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा। और 11वां वाला जो रहेगा, 11वें वाले में यही वाला जो फॉर्म है पूरा का पूरा, ये सारे फंक्शन आप करा लोगे। जब ये सारे फंक्शन कराने के बाद ये पूरा भर लोगे, कैसे भरना है मैंने बता दिया आपको। ये पूरा भरने के बाद ये आपका फॉर्म भी रहेगा साथ में, और ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है इसका PDF बना के आपको अपलोड करना होगा 11वें नंबर के पॉइंट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे, जब ये सब आप कल सुबह 9 तारीख की सुबह को 9 तारीख की सुबह 10 बजे तक कंप्लीट करा लीजिए। हम वीडियो फिर बना के बता देंगे कहां पर जाना है, कैसे साइट पे जाना है, और कैसे साइट पे जाके आपको ये सारे के सारे जो चीजें हैं 11 चीजें कैसे अपलोड करनी है, इसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी आप सब परेशान मत होइए, जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।